बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफस्टाइल विद शेरी। उम्मीद आप सब है जैसे अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो मार्केट में मेरे काम का आगाज़ इस खूबसूरत ऑर्डर के साथ हुआ, जो कि एक ही आर्टिकल, सेम डिज़ाइन, 8 कलर्स, 25 ड्रेसेस थे। बहुत मज़े के थे। और यहाँ पे जो है ना, इसका ऑरेंज शेड जो है ना, वो बिल्कुल वो वाला है जो जेट स्पॉट नहीं हम खाते उसका थोड़ा सा डीप शेड है, बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये जो है इसका मैरूनिश बरगंडी शेड है, ये भी बहुत खूबसूरत है। मुझे इसका रेडिश शेड भी बहुत अच्छा लगा। इसमें एक रूबी शेड था, मुझे उससे ज़्यादा रेड और मैरून वाला शेड पसंद आया। अच्छा, अभी जो है ना, यहाँ पे इसके फाइनल टचेस चल रहे थे, कुछ की मेजरमेंट्स चेक हो रही थी, पैकिंग हो रही थी, आयरन वगैरह हो रहा था। और मुझे जो है ना, कुछ आर्टिकल्स में जो लास्ट पे बने थे, यानी कि मैं एक दिन पहले भी आई थी, जो आर्टिकल मैं चेक नहीं करके गई थी वो मैंने भी इनको कहा था कि मेरे आने के बाद पैक करें। तो वो उसकी मैंने मेजरमेंट्स चेक की, उसके बाद वो जो है वो पैक हो रहे थे और बहुत मज़े के थे। ये वाला इसका कलर भी बहुत अच्छा था, ये रूबी शेड था इसका। और इस दफ़ा हमने कोरियन सिल्क यूज़ किया। लास्ट टाइम हमने यही आर्टिकल जो है टसल सिल्क पे दिया था, और टसल सिल्क पे हमने इसके में बनाए थे वो वाले 2 ब्राउन के शेड्स थे, और एक चॉकलेट ब्राउन था और एक थोड़ा डार्क ब्राउन था। एक हमारा ब्लैक शेड था, एक हमारा मोव कलर था जिसका ओरिजिनल वाला है, और एक हमारा पर्पल था। इस तरह के शेड्स थे, और वो कोई 15 आर्टिकल्स बने थे हमारे, वो भी बहुत ज़्यादा प्यारे थे। और हाँ, जिंक भी था एक, बट ये थोड़ा सा इस दफ़ा डिफरेंट किया है। तो उन्हीं क्लाइंट का ये ऑर्डर था, और इस दफ़ा उन्होंने डिफरेंट कलर्स के साथ किए थे। उसके बाद जब मैं वो काम कंप्लीट करके पार्सल मुझे डिस्पैच करवाना था, तो मैंने कहा मैं खुद ही करवाऊँगी ताकि बाद में कोई इशू ना आए। मुझे चेकिंग वगैरह भी करनी थी। उसके बाद जब नेक्स्ट डे मेरे दिन का आगाज़, मेरे काम का आगाज़ इस तरह से हुआ कि कुछ पार्सल जो है मैंने ऑर्डर किए थे वो चीज़ें आई थी। ये हमने स्टॉक किए थे। कुछ आर्टिकल्स हमारे पास ख़त्म हुए हुए थे अजरक के। ये लॉन पे होते हैं, बहुत कंफर्टेबल फैब्रिक होता है बड़ी ईद के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको घर में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, उनको कंफर्ट चाहिए होता है। तो ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, ट्रेडिशनल लुक भी देता है। थोड़ी आपको ना वो वाली वाइब्स भी आती हैं, ईद की वाइब्स भी आएंगी इससे, जब इसके ऊपर हल्की सी एम्बेलिशमेंट हो जाएगी ऐड। तो ये मैरून मुझे बाद में जब आया ना, मुझे इतना पसंद आ रहा था, और मैं सोची थी कि ये तो मैं खुद ही बना लूँ बड़ी ईद पे बट काम का इतना लोड है कि अपने सारे कपड़े फिर इस दफ़ा पीछे रह गए हैं। पिछली ईद पे भी, छोटी ईद पे भी मैं जो हूँ अपना सिर्फ एक ही ड्रेस रेडी करवा पाई। दूसरा ड्रेस मेरा रेडी ही नहीं हुआ, क्योंकि मुझे था कि क्लाइंट के जो वेडिंग ऑर्डर्स हैं जो ईद के फ़ौरन बाद होने, तो उनको भी मैं कंप्लीट करवा लूँ। और ये वाला जो फैब्रिक है, ये वाइट हमने मंगवाया, शिफॉन बेस्ड फैब्रिक है बादला जरी के साथ। ये एक हम इसका ऑर्डर कंप्लीट करेंगे तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और मैं भी इन बिटवीन भी शेयर करूँ। ये हमारा हाई शकील वाला आर्टिकल है, ये इसको हमने निकाह की ब्राइड के लिए किया है, और बहुत क्यूट, बहुत डिसेंट आर्टिकल है। इसका बॉर्डर ही इतना थिक था, बहुत मज़े का काम है। आपको पता है हर शकील के काम जो होता है ना, इंटीक्स में होता है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब इसमें छोटी छोटी माइनर डिटेल्स जो हमें देखनी पड़ती है, जैसे अभी आप ये देख रहे हैं, इसके पीछे जो सिल्वर लगा हुआ है वो सिल्वर नहीं है, एक्चुअली वो चांदी है। तो हम लोगों ने देखा डिज़ाइनर ने ना गोल्डन लगाया था ना सिल्वर लगाया था, उन्होंने चांदी कलर यूज़ किया था। तो ये चीज़ें जो है ध्यान में रखनी होती हैं। इसके साथ सिल्वर लगाते हैं ना, थोड़ी खट्टी लुक आती है, थोड़ी एवरेज लुक हो जाती है ड्रेस की। तो ये वाला कलर बहुत डिसेंट लगता है। ये इसका नीचे का जाल था, जो हमने थोड़ा सा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुला करवाना था, क्योंकि हमारा लो बजट था। हम लोग हर शकील की हाई बजट में नहीं ये बना रहे थे। और ये इसके पीछे सारी जो है ना मैंने फ्यूज़ करके फेसिंग दिया है। ओरिजिनल में जो है एप्लिक का कलर थोड़ा सा चेंज था, वो बर्गंडी शेड था, बट हमने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा उसको रेडिश मैरून की तरफ लेके आए, क्योंकि हमने इसके साथ इनकी एक शॉल भी रेडी करनी थी, और उसके साथ हमने इनके लिए क्लच भी रेडी किया है और पोटली भी रेडी किया। पोटली पहले उन्होंने कहा था, फिर उन्होंने क्लच करवा लिया, तो दोनों चीज़ें रेडी हो गई, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। वो तीनों चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। अच्छा जी, इसका बॉर्डर जो है काफ़ी मज़े का है, और नीचे उसके एप्लिक करके फिर बॉर्डर को जो है वो बनाया गया है, बहुत क्यूट है। और इसको जो है ना, हमने इस दफ़ा एक चेंज किया, इसमें आपको कुल्फ़ियाँ नज़र आ रही होंगी। तो क्लाइंट का बजट लो था, और मैं उनको कहती कि हमें बजट थोड़ा सा हाई करना है, ताकि हम लोग ड्रेस जो है वो कंप्लीट सेम एज़ इट इज़ बना सके। तो उन्होंने हमें कुछ सजेशंस दी थी, जैसे बैक को थोड़ा सा लाइट कर दें, जो रेफरेंस है, रेफरेंस में भी बैक लाइट है, बट थोड़ा सा उससे भी लाइट करना था। और उसके बाद जाल को थोड़ा सा हमने खुला किया है, और फिर हमने बॉर्डर वगैरह में हमने थोड़े से 10%
कुल्फ़ियाँ वगैरह ऐड की हैं। मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और आपने देखा मैं अक्सर कहती हूँ कि ये लो क्वालिटी काम लगता है, तो इसलिए मैंने ना सिर्फ 10% की ही इजाज़त दी थी भाई को कि इससे ज़्यादा इसमें कुल्फ़ियाँ नहीं ऐड होनी चाहिए। मुझे बहुत गंदी लगती है और बहुत उसे ना येलो येलो वाइब्स आती हैं, मतलब उसकी पूरी लुक डाउन हो जाती है। और यहाँ पे मैंने फटाफट इसकी वीडियो बनाई। मैंने कहा जैसे भी बनती है, मकसद मेरा सिर्फ होता है कि मैं आपको काम की क्वालिटी दिखा सकूँ। मुझे पता है मैं फ़ोटोग्राफी में बहुत अच्छी नहीं हूँ, बट दैट्स फाइन, हर बंदा हर चीज़ में अच्छा नहीं हो सकता। और यहाँ पे जो है ना, जब ये रेडी हो गया था ना, अभी मैं आपको ये रखूँगी ना सोफ़े पे, तो फिर आपको पता चलेगा इसकी इतनी क्लोज़ लुक आ रही थी। मतलब मैंने उसके जब ये रेडी हुआ ना हमारा, उसके बाद मैंने डिफरेंट लोगों के बने हुए ये आर्टिकल देखा, मरियम परवेज़ को भी पहने हुए देखा, तो मैं देखी थी हमारा कितना क्लोज़ किया, इतनी क्लोज़ लुक और इतना अच्छा लग रहा था। इतना काम तो नीट, ऑब्वियसली मैं लो क्वालिटी काम करवाती भी नहीं हूँ। और यहाँ पे भी दुपट्टा सारा हमने फ्यूज़ करके हेमिंग करवाया है, और मैं इससे चौड़ा पलटा देना चाहती हूँ। मेरा इरादा ये था कि ये फेसिंग अलग और ये पाइपिंग जो फ्लैट पाइपिंग निकली हुई है ये अलग होगी, बट क्लाइंट ने कहा कि नहीं, उनको यही पीछे चाहिए, क्योंकि जब से मैंने वो वाला डबल वाला काम करना शुरू किया ना, फेसिंग अलग और पाइपिंग अलग, वो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत बहुत रिच लुक आती है इसमें। अच्छा जी, यहाँ पे फिर लाइट आ गई थी, उससे पहले लाइट गई हुई थी और यहाँ पे फिर मैंने कहा अच्छा एक पिक्चर तो बनती है, इसको मैं ऐसे रख के ना, मैंने फिर उसका थोड़ा सा दुपट्टा खोला। अच्छा, दुपट्टा भी इसका हमने 4 गज़ पे दिया था, क्योंकि क्लाइंट को लंबा दुपट्टा चाहिए था। और ये इनके 2 हिजाब हैं, जिसको जो है ना हमने थोड़ा सा ब्राइट रखा है ताकि उनके फेस को डल ना कर दे। क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स थी यार, हमने वो सारी पूरी करनी थी। अच्छा कही जा रही हूँ ये बहुत खूबसूरत आर्टिकल है। अगर आप में से कोई ये ब्राइडल आर्टिकल या इससे सिमिलर कोई भी ब्राइडल आर्टिकल या किसी और डिज़ाइनर का ब्राइडल आर्टिकल आप ऑर्डर करना चाहें, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये एक आर्टिकल था, ये हमारे पास जो इसका रेफरेंस था वो हमने आपको दिखाया था ब्लैक के ऊपर पिंक और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में, और इस दफ़ा ये हमने येलो के ऊपर जो है वो फिरोज़ी के कॉम्बिनेशन के साथ बनाया, गोल्डन फिरोज़ी कॉम्बिनेशन के साथ। बहुत अच्छा लग रहा है। ब्लॉक प्रिंट के ऊपर हैंड वर्क हुआ है। एक होता है टचिंग, उसमें बहुत माइनर काम होता है, ये थोड़ा लोडिंग वाला सिस्टम है। इसके ऊपर हैंड वर्क हुआ है और अच्छी खासी क्वान्टिटी में हुआ है, और ये भी बहुत मुझे मज़े का लगता है। प्योर टिश्यू सिल्क पे हमने ये बनाया है। ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, और किसी ने मायूं के लिए बनवाया है, मायूं के पर्पज़ से इस आर्टिकल को डिज़ाइन किया गया है। इसकी बैक पे भी हमने काम दिया है ये, और आप देख रहे हैं कि ये जो बॉर्डर की थिन लाइन है वो बहुत डेलिकेट लुक दे रही थी। और यहाँ पे मैं आपको बैक का भी दिखा रही हूँ। ये इसकी बैक पे बूटी दी है, ब्लॉक प्रिंट करवा के उसके ऊपर हैंड वर्क करवाया गया, और ये सारा बॉर्डर जो है वो 3 साइड पे मूव कर रहा है, चौक पे, दामन पे, हर जगह आएगा। आजकल शर्ट्स लॉन्ग चल रही हैं, तो ये भी लॉन्ग शर्ट पे बना हुआ था, और इसके साथ जो है ना क्लाइंट ने प्लाज़ो लिया था, और दुपट्टे पे भी जो है हमने इस तरह की बूटियाँ दी हैं। साथ में छोटे पल्लों पे जो है ना वो थोड़ा सा वो फ्रंट वाली बूटियाँ जो होती हैं ना, मतलब छोटा पल्लू जो है वो थोड़ा हैवी बनाया हुआ था। जब दुपट्टा रेडी हो चुका था, ये अर्जेंटली निकलना था, इसलिए मैंने वहाँ पे थोड़ा सा ही कैप्चर कर लिया। उसके बाद ये पार्सल मैंने निकालना था, तो मैं ये इसी रात को, जब अभी आपको दिखाया, मैं मार्केट से आते हुए इसको लेके आते ही जो है ना बस रोटी पकाई है, क्योंकि आपको पता है गैस चली जाती है, और मुझे आते सबसे पहले मैं आती ना किचन में चूल्हा जलाती हूँ, फिर मैं अंदर आके हाथ धो के किचन में जाती हूँ कि तवा गर्म हो जाए, वो टाइम ना वेस्ट हो। जो हमारे पास चंद मिनट्स हैं रोटी पकाने के लिए, वो मुझे प्रॉपर मिलने चाहिए। अच्छा जी, ये मैंने रोटी वगैरह पका ली। उसके बाद मैंने इसको जो है वो किया, कैप्चर किया। आयरन करने का टाइम नहीं था, मुझे इसको रातों रात ही भेजना था ताकि जो है ये टाइमली डिलीवर हो सके। और ये 2 बच्चियों के आर्टिकल्स हैं, ठीक है, मतलब 2 सिस्टर्स के हैं। एक बच्ची जो है 4 से 5 साल की है, दूसरी 7 से 8 साल की है। और इनका फ्लेयर जो हमारा मतलब क्लाइंट ने हमें कहा था फ्लेयर, उससे मैंने 10 to 15 इंचज़ ज़्यादा दिया, क्योंकि मैं कह रही थी कि लास्ट बच्चियों ने जो फ्रॉक पहना था उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा अच्छी वाइब्स आएंगी, वरना वो स्ट्रेट लुक आ जाएगी। और कैन इसलिए हैवी नहीं लगवाई क्योंकि उससे फिर वो वेस्टर्न लुक के फ्रॉक्स लगना शुरू हो जाते हैं, मतलब बस फूला हुआ, अकड़ा हुआ, वो मुझे जो है पसंद था, मुझसे ज़्यादा क्लाइंट को पसंद नहीं था। तो खैर ये इसके स्लीव्स पे भी काम है। हमारे पास जो रेफरेंस था हमने उसको फॉलो किया, उससे थोड़ा सा 10-15% बेहतर काम देने की कोशिश किया, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों ने थोड़े बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर्स बनाते हैं और उनके काम की क्वालिटी काफ़ी एवरेज होती है। अभी मैं यहाँ पे रेफरेंस लगाती हूँ, आप देख लीजिएगा, काम की क्वालिटी बहुत एवरेज होती है,
बहुत तो नहीं, मतलब बस एवरेज होते, कोई मज़े का काम नहीं होता। बच्चियों के लिए मैं कहती हूँ कि ठीक है, ले लेना चाहिए, बट जिनको अच्छा काम चाहिए होता है तो फिर वो इस तरह के आर्टिकल्स जो है वो खुद बनवाना प्रेफर करते हैं। और ये शहाब तसद्दुक़ का एक आर्टिकल था, मैक्सी था, ये मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था। उसमें माइनर चेंजेस थे, यानी कि बेसिक आर्टिकल तो सेम था, लेकिन उसमें छन हैवी था, उसमें पर्ल्स ऐड थे, उसके साथ दुपट्टा नहीं था। और इसके साथ जो है ना, हमने पर्ल्स का काम नहीं दिया हुआ, इसमें पर्ल्स नहीं है ऐड, और इसमें छन भी लाइट है और दुपट्टा भी है इसका। और ये भी बहुत खूबसूरत आर्टिकल है, पहना हुआ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और आपको थोड़ी रॉयल वाइब्स आएंगी इससे ये पहन के ना। और ये इसका दुपट्टा जो है ना 2 कलर में बना हुआ है। हम लोग को डिज़ाइनर से एक्स्ट्रा काम देने का शौक़ चढ़ा था, तो हमने इसके पीछे फेसिंग भी दे दी डिज़ाइनर ने सिर्फ ऊपर लप्पा लगाया हुआ था, तो हम लोग ज़रा ज़्यादा हमारे पास टाइम होता है कि हम लोग उसमें एक्स्ट्रा काम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 2 डेज़ बाद मैं फ़रात अली बज़ीज़ पे आई थी। उस दिन मैं ना फ़ौरन ये जो आपको मैंने आर्टिकल दिखाया ना, मैं मार्केट से वो रिसीव किया और मैं फ़ौरन चली गई थी सानिया मस्कतिया पे। बहुत मज़े के कपड़े हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के, बट टू एक्सपेंसिव, और फिर भी मज़ा आया। मैं फिर भी उसको लेना चाहूँगी। उसकी वजह थी प्योर फैब्रिक्स, खूबसूरत कलर्स, एलिगेंट स्टिचिंग्स, काफ़ी चीज़ें उसमें ऐसी अच्छी थी कि अगर अफोर्ड करें आप तो आपको ले लेने चाहिए कभी कभी। अच्छा जी, उसके बाद फ़रात अली बज़ीज़ पे आई थी। इनके भी मुझे कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं और कह सकते हैं कि मैं थोड़ा सा इस तरह की वाइब्स चाहती हूँ कि जब मैं अपना ब्रांड बनाऊँ तो मुझे उसमें इस तरह की वाइब्स चाहिए, प्योर फैब्रिक्स और अच्छे अच्छे फ्लेयर वाले फ्रॉक्स। और यहाँ पे मैं क्लाइंट को जो है वो ड्रेस दिखा रही थी जिस तरह के उनको चाहिए थे। हमारी था कि पेस्टल शेड्स चाहिए, लार्ज साइज़ चाहिए और हल्की सी हैंड एम्बेलिशमेंट हो तो अच्छी बात है। अब ये वाला जो ड्रेस है इसमें हैंड एम्बेलिशमेंट बहुत माइनर थी, बट ये हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स में पूरा होता है। फिर उसके बाद लास्ट पे मुझे ये वाला एक आर्टिकल नज़र आया, मैंने उनको ये भी दिखा दिया। बट इस आर्टिकल में ना उनको दिखाने के बाद ना मैंने उसको अच्छे से डिटेल में मोबाइल साइड पे रख के चेक किया, तो मुझे इसमें कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आई। फिर मैंने उसको वीडियो में कैप्चर किया और फिर मैंने उनको दोबारा शेयर की। जैसे इसका कलर थोड़ा सा मुझे अलग लग रहा था, सारा प्योर फैब्रिक पे था, तो अब देखें उसके साथ जब रखेंगे ना तो फिर मर्ज हो रहा था। और इसमें इसके अलावा जो माइनर प्रॉब्लम थी वो ये ना, शोल्डर के पास से थोड़ा छिजा हुआ सा था, मतलब अनफिनिश था। वो यूज़ कर कर के, मतलब जब हैंगर बार बार आगे पीछे 10 तरह के लोग हाथ लगाते तो वो चीज़ें हो जाती हैं। और यहाँ पे क्लाइंट ने कहा कि उनको ये वाला अच्छा लग रहा है, बट मैं जो हूँ ना वो नहीं उस चीज़ को हज़म कर पा रही थी। उसकी वजह ये थी, एक्सपेंसिव भी था और जो मेरी क्लाइंट का इवेंट था वो जो है ब्राइड की मदर थी, और यूँ समझ लें कि एक छोटा सा फंक्शन था उनकी बेटी का। तो मैं चाह रही थी कि वो इस तरह का पहने कि वो डिसेंट भी लगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी सारी पूरी हों। डे फंक्शन था, तो ये वाली मैंने उनको एक चीज़ दिखाई। फिर उसके बाद हम लोग को जो है ना बिलिंग में काफ़ी टाइम लग गया। कुछ इंटरनेट का इनका इशू चल रहा था, कोई वहाँ पे सिग्नल वगैरह मेरे पास नहीं थे, तो मैंने कहा मैं आपको पोटली दिखा दूँ। बहुत प्यारी पोटलीज़ थी, और जितने प्यारे इनके सूट से उतनी ही प्यारी इनकी पोटलीज़ भी थी, और काफ़ी अच्छे डिज़ाइन थे उसमें। और फ़रात अली बज़ीज़ के मुझे फ़्रॉक्स पर्सनली बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। अच्छा, ये एक आर्टिकल था, यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें बहुत माइनर डिफेक्ट था, यानी कि इसके ऊपर हल्का सा एक शेड आ रहा था, तो उसकी वजह से इन्होंने इसको 10% डिस्काउंट दिया, जिसकी वजह से मतलब मुझे लगता है कि एक अच्छा जेस्चर है। उसके बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ डिस्काउंटेड आर्टिकल्स। इनके पास डिस्काउंटेड आर्टिकल्स होते हैं जिसमें माइनर डिफेक्ट्स होते हैं और समटाइम्स थोड़े मेजर डिफेक्ट्स भी होते हैं, मतलब कपड़ा छिजा ज़्यादा होता है। और यहाँ पे मैं इसकी कलियाँ काउंट कर रही थी और ये जो साइड स्लिट ओपन वाला सिस्टम है, प्लीज़ ये ज़रूर ट्राई करें। फ्रॉक्स में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, और यहाँ पे इनके पास जो है ना प्योर में काफ़ी फ्रॉक्स की वैरायटी थी, और ये सारे डिस्काउंटेड आर्टिकल्स मैं आपके साथ इस टाइम शेयर कर रही हूँ। अगर आप भी इस तरह की शॉपिंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कोई डिज़ाइनर पे जाए और आपको ये सारी चीज़ें हेल्प आउट करे, आपको बताए कि कौन से फैब्रिक में क्या डिफेक्ट है, कौन सा सूट अच्छा लग रहा है, किसका काम अच्छा है, कौन सा वर्थ करता है कि आपको लेना चाहिए, और आपको साइज़ अलग करके, डिज़ाइंस अलग करके आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग दिखाए, तो आप हमें जो है उसके लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए सारी जो है रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छा आर्टिकल है, डेफिनेटली साड़ी है, लेनी चाहिए। तो मैं वीडियो को वाइंड अप करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।